आज क्या हुआ कि हमने कल आपको एक स्टोरी सुनाई थी, याद होगा, किसी एक मूवी की। और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी वो। और मेरे पास कमेंट भी आए, लोगों ने कुछ फिल्मों के नाम सजेस्ट करे, किसी ने बताया पर्सनल है, किसी ने फ़ोन तक करे, व्हाट्सएप मैसेज करे, और मेरे को वीडियोस के बारे में बताया, उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताया। उस स्टोरी का मतलब ये था। चलिए, हाँ, जो भी है, जो भी जिसको जो समझ में आ रहा वो तो वही बात करेगा। चलिए, कोई नहीं। आज हम जो है बताएं, आज हमने क्या किया दिन में। अरे बहुत शोर मच रहा है, ज़रा 1 मिनट में ज़रा दरवाज़ा बंद करूं। आपको बिल्डिंग में हमारी शोर ज़्यादा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका भी हक बनता है खेलने का, उन्हें भी खेलना चाहिए। तो खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो एक फिल्म देखी थी मैंने, मिस्टर इंडिया। उसमें था, अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो हो जाएंगे बोर, सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर। तो पता ही होगा ये किस हीरोइन के ऊपर ये बात थी। तो श्री देवी थी, स्वर्गीय श्री देवी। बहुत ज़बरदस्त हीरोइन, मैं समझता हूँ बहुत ही कामयाब, एक अच्छी अदाकारा थी। अरे एक से एक अच्छे अदाकार हैं। मैं दिन में तो आपको सच्चाई बताऊँ, यूट्यूब की दुनिया में मैं बहुत ज़्यादा से फेमिलियर नहीं था, लेकिन मैंने देखा यूट्यूब की दुनिया में लोगों के पास यार कितना टैलेंट है, कितना टैलेंट है भाई। कूट कूट के भरा हुआ है। बड़े बड़े मैंने देखे, कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ लिपसिंग कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ स्टोरीज सुना रहे हैं, कुछ मैं अदर की बात नहीं करता, और तरह की वीडियो की मैं बात करता हूँ, सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेस लेवल की बात, वीडियो की बात, कॉमेडियन लेवल के वीडियो की बात। अरे भाई, मैं तो भाई बड़ा मुतासिर, बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस हुआ। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर का भी उन लोगों को देख के कलाकार जागने लगा। जब मेरे अंदर का कलाकार जागने लगा तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी यूट्यूब पर आऊँ और मैं भी अपने लोगों को, अपनी प्रतिभाएं, अपने अंदर के टैलेंट को निकाल कर लाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। इसलिए मैंने तो अपना मेलोडी चैनल जो है, मेलोडी ही मेलोडी, तो उस पर मैंने अपनी वीडियो डालना शुरू कर दी। तो इन बच्चों के, जो बच्चे बेचारे बाहर अब खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और बहुत ही, सब, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ सारे लोग बहुत ही पढ़े लिखे, हाई फाई और बहुत अच्छे लोग हैं। सब डॉक्टर्स रहते हैं यहाँ, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कुछ अलग तरह के हैं। तो इस तरह के सबके बच्चे बेचारे बहुत अच्छे अच्छे क्लासों में पढ़ते हैं, बड़े मैनर्स वाले हैं। लेकिन उनके पास मामला ये क्या है, हर आज के दौर में आपने देखा होगा, हमारे दौर में बचपन में क्या होता था, माँ बाप कहते थे चलो भागो घर से बाहर, और बाहर भाग के हम बाहर खेलने जा ले आया करते थे, खेला करते थे। लेकिन आज के दौर में बच्चा जो है, पैदा होने से लेकर स्कूल जाने तक क्यों में लगा रहता है। सुबह बच्चा सो के उठा और उसको तैयारी करा, तो बच्चे ने, माँ ने कहा बेटा लाइन में जाना। बस आई, बच्चे को बिठाया, लाइन में लगा के बच्चे लाइन में खड़े एक एक करके बैठ रहे हैं, लाइन से उतर रहे हैं, फिर लाइन से स्कूल में जा रहे हैं, छुट्टी हो गई लाइन से आ रहे हैं, फिर घर पे भी लाइन से आ रहे हैं। तो बेचारा तो पूरा टाइम लाइन से रहता है। तो एक शाम का ये थोड़ा सा टाइम बच्चों को मिलता है खेलने दौड़ने का, तो मैं समझता हूँ ये शोर अच्छा शोर है, और इससे रौनक है। जहाँ शोर नहीं, वहाँ रौनक नहीं। आजकल तो ज़माना एक बच्चे का आ गया है, एक बच्चे का, सिर्फ एक बच्चे का घर में। बताइए, उसको ये नहीं पता होगा मेरी मौसी कौन है, मेरे चाचा कौन है, मेरे बहन क्या होती है, भाई क्या होता है। अगर एक ही बच्चा पैदा होगा तो उसको यही एहसास नहीं होगा उसका बहन कौन है। अगर लड़का हो गया और लड़की हो गई तो उसे यही नहीं पता होगा भाई क्या होता है। उसे लड़का अगर हो गया तो उसे यही नहीं पता होगा, कोई बच्चा अगर घर में अगर अकेला हो गया तो उसे यही नहीं पता होता होगा इस चाचा कौन होता है, मौसी क्या होगी। अरे सब गड़बड़ हो गया। यानी कि रौनक होती है बच्चों से, लोगों से, और दोस्तों से, साथ बैठने वालों से, ये सब रौनक की बात है। तो इसलिए हमारे जो शोर मच रहा है, मैं इससे बिल्कुल भी जो है, मुझे बुरा नहीं लगता है। ये मुझे लगता है कम से कम कुछ तो है, शोर तो आ रहा है, हाँ जी, हम सब जीवित तो हैं, अच्छे तो हैं। तो आज बहुत सारे काम करे मैंने, बहुत, मैं गया घूमने भी गया, कल मैंने एक शादी अटेंड करी, और मैं पार्टी में भी गया, मैंने वहाँ पार्टी में एंजॉय करा। और मुझे आप लोगों की बहुत याद आई, मन करा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। तो मैंने सोचा शादी एंजॉय करने आया तो शादी एंजॉय करूँ, शादी में क्या वीडियो। हाँ, अगली बार जाऊँगा तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ शादी की वीडियो बनाऊँगा। और मैं आप लोगों, मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स उस शादी के मैं आपके पास, एम्प्टी जो मैंने, जो पंडाल था उसके, मैंने खाली पंडाल के शादी का जो था उसके फ़ोटोग्राफ लिए, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूँगा।
और आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो फ़ोटोग्राफ, साइड में मैं वो फ़ोटोग्राफ लगा दूँगा। बड़ा एंजॉय करा मैंने। फिर उसके बाद शाम हो गई, रात हुई, 12-1 बज गया। बहुत न थकान हो रही थी, नींद आने लग गई थी। फिर आया, मैं भी सोता हूँ, आखिर इंसान हूँ, या ही नहीं हूँ। मैं फिर सोया, सुबह ही उठा सही टाइम पर और अपने काम धंधे पे निकला। और अब मैं आया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। आप लोग इतने अच्छे लोग हो, इतने प्यारे लोग हो, तो मुझे बातें करने में मज़ा भी आता है, मुझे अच्छा भी लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है जब आप लोगों की प्रतिभाएँ देखता हूँ, टैलेंट देखता हूँ। हाँ, क्या इतना टैलेंट है लोग प्रतिभाएँ भरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा। तो जो लोग लिपसिंग करते हैं उनके लिए मेरा बहुत ज़्यादा, मैं उनसे खुश हूँ और मेरी तमाम उनके लिए विशेज़ हैं। और जो लोग सॉन्ग्स पे लिपसिंग कर रहे हैं तो बड़ी बात है, अपने एक्सप्रेशन देना। वे कुछ ओल्ड सॉन्ग पर कर रहे हैं, कुछ कुछ ग्रीन स्क्रीन बना रहे हैं, तो इस तरह से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है इस तरह से। तो आइए आज की एक नई कहानी हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा ये स्टोरी किससे रिलेटेड है। होता क्या है, एक बचपन में एक लड़की थी, बहुत छोटी सी बच्ची पड़ी थी। तो उसको सपने देखने का बड़ा शौक था, उसे बड़े ख्वाब नज़र आते थे और सोचती थी कि मेरी शादी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। तो बचपन में छोटी सी थी, जब वो अपने घर से सामने से बारात निकलती हुई देखती थी, ढोल ताशे बजते हुए, तो उसको लगता था मेरी शादी जो है, मेरी भी शादी होगी, मैं भी बहूँगी बड़ी। वो अपने आप को, बस अपने आप को बचपन से ही अपने आप सोचती थी। जब वो छोटी सी थी, 4-5 साल की, तब उसके दिमाग में शादी चला करती थी। और अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से कहती थी मेरा भी राजकुमार आएगा। वो हमेशा अपने राजकुमार में खुश रहती थी, सोचती थी राजकुमार आएगा, ये आएगा, वो आएगा। और वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी हसरतें और ज़्यादा डेवलप हो रही थी, और ज़्यादा डेवलप हो रही थी। वो अपने आप को ख्वाबों की दुनिया में और ऊँचा लेके जा रही थी। और जब वो थोड़ी और बड़ी हुई, स्कूल में जाने लगी, क्लास में जाने लगी, फिर वहाँ से थोड़ी सी और बड़े होने के बाद जब वो बिल्कुल एक यंग लेडी बन गई, तो उसको लगा कि भाई अब तो मैं भी शादी के लायक हो गई हूँ, मेरी शादी होगी। उसके दिमाग में हमेशा शादी चलती थी और शादी को लेकर चलती थी, मेरा राजकुमार होगा, एक बेहतरीन उसके सपने होंगे, मैं उसके साथ घूमूंगी फिरूंगी, इंजॉय करूंगी। इस साथ में उसने पूरे 21 साल अपने निकाल दिए। और 21 साल बाद तो उसके यहाँ सबसे पहली शादी उसकी बड़ी बहन की हुई। तो बड़ी बहन की शादी हुई, शादी होने के बाद उसने देखा कि मेरी बहन तो भैया शादी के से कुंवारेपन में थी तो बड़ा एंजॉय करती थी लाइफ को। अब शादी होने के बाद उसकी एक बेबी हो गया। उसके बाद उसके साथ वो जो है हस्बैंड के साथ कभी कभी अनबन हो जाती थी। और बहन पर उसकी बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई, तो उसे बड़ा अजीब लगने लगा। अरे शादी क्या, मैं तो जिस शादी के बारे में सोच रही थी और ये तो बड़ा अलग मामला है, इधर मेरी बहन तो बड़ी परेशानी में ज़िंदगी बिता रही है। बच्चे का ये ख्याल रख रही है, मियाँ का ये ख्याल रख रही है, खाना ये बनाती है, झाड़ू बर्तन ये पोंछती है, करती है। तो फिर वो सोचती थी अगर चला ऐसा तो क्या हुआ, मेरी बहन का ऐसा दूल्हा मिला तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो राजकुमार से ही करूँगी, मेरा तो राजकुमार ही होगा। और बहुत ऐसा होगा, अमीर होगा, पैसे वाला होगा, दौलत वाला होगा, हैंडसम होगा, बहुत शाहरुख खान जैसा होगा, बेहतरीन मदद दे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, BMW होगी, ये सब उसके दिमाग में चला करता था। एक दिन जो है, अब वो वक्त भी आ गया कि आखिरकार उस लड़की की शादी के बारे में माँ बाप सोचने लगे। अब जब सोचने लगे, उन्होंने सोचा, सोचने के बाद इत्तेफाक से उस लड़की का एक रिश्ता हुआ। अब वो एक रिश्ता जो है कैसे हुआ, वो लड़की एक बहुत बड़ी पार्टी में अपने माँ बाप के साथ, किसी ने इनवाइट करा था, एक बड़े, उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा बड़ी हैसियत को नहीं थे, लेकिन एक बड़े आदमी ने उनके माँ बाप को इन्वाइट कर लिया था। उसमें इनकी बेटी भी चली गई और उस पार्टी में उस एक लड़के से मुलाकात हो गई उनकी। जब मुलाकात हो गई, ये लड़की सोची यार इतनी बड़ी शादी में ये आदमी आया है, इसका मतलब है ये तो अमीर होगा, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत रिच होगा। बस फिर क्या था, ये तो भूल गई मैं तो गरीब हूँ, मैं भी इस बड़ी आदमी पार्टी में आई हूँ, तो ये भी ऐसे आया हुआ। लेकिन उसके दिमाग में क्या था, नहीं ये अमीर है। वो बड़े अच्छे कपड़े पहना हुआ था, बहुत अच्छी टाई, कोट पैंट, बेहतरीन लिबास। और वो इतनी ज़्यादा उससे मुतासिर हुई कि उसने वहीं पर उन दोनों में प्रपोज हो गया और वहीं पर माँ बाप ने उन लोगों के हो गया और कुछ दिनों बाद उन लोगों की शादी कर दी। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद ये लड़की अपनी आंखों में सपने लेके, सजोने ले करते हुए और वो जो है चल दी।
जब रास्ते में बारात जो है रुखसत हुई होने के बाद ये लड़की जो है बाहर जाती हुई देख रही है कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरा घर वैसा होगा, मेरा वैसा होगा। तीसरे दिन शादी हो गई थी। तो ये बाहर देखती थी, सोचती थी, जब जैसे ही कोई बड़ा रास्ते में घर पड़ता था सोचती थी बस कहीं ये वाला घर तो नहीं है, कहीं वो घर तो नहीं है, कहीं वो घर तो नहीं है। अब उसके दिमाग में तो वही एक राजकुमार लड़का चाहिए था और बड़ा हाई फाई वो चाहिए था। तो वो अपना दिमाग में सोचते सोचते बड़ी जो बड़ी बिल्डिंग आती थी इसकी दिल धड़क जाता था, अरे कहीं ये वाला तो नहीं है। और वो खुशी के मारे चलो भाई ऐसा ऐसे सपने देखती थी। खैर बहरहाल मोहल्ले निकलते गए, गलियां निकलती गई, सड़कें निकलती गई, रोड निकलते चले गए। और वो क्रॉस कर करा के जाके जब सब बड़े 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 घर निकल के सब हो गए, एक पतली सी गली में उनकी एक गाड़ी एंटर कर गई। तो लड़की डरने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है इस पतली सी गली में मेरा घर हो, फिर तो सारे अरमान टूट जाएंगे, सपने ख़त्म हो जाएंगे, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। खैर बहरहाल थोड़ी देर बाद देखा क्या वाहिया उसी पतली सी गली में एक छोटा सा घर, 1.5 रूम का कमरा वाला घर उनको मिला। अब वो रुखसत हो गए जैसे गई भाई, उसको तो एकदम उसकी आंखें फटी रह गई, उसके तो आंसू टपकने लगे। और वो जो रोई नहीं थी खुश थी ये सोच सोच के मैं राजकुमार के जा रही हूँ। और वो उसकी सारी राजकुमारी गिरी तो निकल गई। और वो जो है बस एक ही बात हुई, मुझे पापा के घर जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे तो मम्मा के पास जाना है, बस एक ही कहानी। अब लड़का सब कहने लगा यार नीचे क्या हुआ, अभी तो हंस रही थी, खुश थी, सब कुछ थी, अचानक से ये मम्मा के पास कैसे जाने लगी। लेकिन खैर बहरहाल उस लड़की ने क्या करती है, अब लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं, मुझे मैं मिजाज भी लड़कियों का जानता हूँ। वो कितनी भी उनके ऊपर मुसीबत क्यों ना जाए वो अपनी आप बीती कभी किसी को सुनाती नहीं है। ये लड़कियों की खास बात होती है। खैर बहरहाल वो जो है अब बात हो गई, उनको मोहल्ले रिश्तेदार आए, सब ने उनका नकाब करा, उनकी मुँह दिखाई करी, सब करी, सब अपने अपने घर जाने लगे। जब रात का टाइम सुहाग रात के टाइम आया तो वो जो है अब सुहाग रात के टाइम जैसे ही लड़के ने आगे बढ़ा और उसका घूंघट खोलने की कोशिश करी तो लड़की ने कहा कि क्या करती है अब लड़की। लड़की सोच रही थी दिल दे चुके हम दिल दे चुके सनम वाली मूवी बना दूं। लेकिन लड़की क्या करती, उसने दिल ऐसा कुछ नहीं किया, खामोश रही और एकदम अचानक से बेहोश होकर गिर गई। और कहने और ये साबित कर दिया उसने मैं बीमार हूँ, टुडे आई एम नॉट वेल। तो लड़का जो है शरीफ था, अच्छा था, खानदानी था। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने अपनी बीवी को लिया और उसको अच्छे से उसको सरवर सहलाया, उसके हाथ पैर सहलाए और उसके बाद वो अपने जाके लेट गया, वो अपने सो गई, वो दोनों अपने अपने सो गए। लड़की तो नहीं सोई थी, लड़की क्या कर रही थी चुपचाप से अपना मुंह मोड़ा हुआ था उसने और अपने आंसू आंसू पोछे चली जा रही थी, पोछे चली जा रही थी धीरे धीरे करके। और वह सिसकियाँ लेकर रो रही थी। 12 किसी तरह से सुबह हुई और सुबह होते ही लड़की ने जो है जल्दी से अपने माँ बाप को बुलाया, सबको बुलाया। अब माँ बाप से भी तो कहे तो कैसे कहें, क्योंकि लड़की ने खुद कहा था मेरी इससे शादी कर दो। और बहुत सडन शादी, 3 दिन में शादी, 3 दिन में ये पता ही नहीं चल पाया कैसा घराना है क्या है। तो 12 का सारा जल्दी जल्दी सब हो गया। अब उसके बाद जब सुबह होती है तो वो घर जाके देखती है कैसा घर है, चल घर तो देख लूँ कम से कम। जब देखती है वो 1.5 कमरे का घर, एक बड़ा कमरा एक छोटा कमरा। एक में माँ रहती बाप रहते थे, एक में खुद रहती थी। घर से निकल कमरे से निकलते एक दूसरा कमरा है। अब भाई फिर क्या था, फिर तो अब वहाँ पे आए तो अब उसके दिमाग में आने लगी यार ये तो मैं कहाँ फंस गई। अब सास ससुर बेटा और ये सब एक दूसरे की शक्लें ले गए। फिर बहरहाल वो लड़की जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ा गम लेके बैठ गई और बहुत परेशान हुई। और उसने अपने आप को इतनी परेशानी महसूस करी, इतनी परेशानी महसूस करी कि वो उस गम को झेल नहीं पाई और इतना ज़्यादा दर्द ले लिया कि उसके सारे सपने टूट गए। जो बचपन से जो लड़की 3-4 साल की उम्र से शादी का सपना देख रही थी वो 23-24 साल की उम्र में जाके उसका ये सपना टूट गया और वो परेशान हो गई। खैर बहरहाल कुछ दिनों बाद क्योंकि मैरिड हो गई, शादी हो गई, मैरिड लाइफ है तो चलेगी, क्या करें। बहुत सी लड़कियाँ अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखने के लिए एडजस्ट कर लेती हैं, बहुत सी नहीं कर पाती। लेकिन उस लड़की ने अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बरकरार रखते हुए उसको एडजस्ट किया। हर बहरहाल उससे एक बच्चा भी हुआ। आज वो बच्चा भी उसका जो है किसी क्लास में पढ़ता है। और लेकिन दोनों मियाँ बीवी में हमेशा बनी रहती है। मियाँ उसका जो है क्या कहता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता, बीवी जो है वो भी एडजस्ट नहीं कर पाती। लेकिन हर किसी तरह से लेडी ने को किसी ने सलाह दी कि जॉब कर ले तो वो जॉब कर रही है। और अपना कम से कम ये उसका ये दावा है, ये कहना है
मैं कम से कम अपना स्ट्रेस तो कम कर लेती हूँ जॉब के बहाने से, वरना मेरा तो सपना टूट गया। मैं जब भी घर जाती हूँ तो मुझे तो राजकुमार क्या, मुझे भीख कुमार लगता है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो अपने आप को, वो जिस चीज़ से बचना चाह रही थी और वही सारी चीज़ें उसके साथ हो गई। खैर बहरहाल ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कैसी है, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। लेकिन मैं आपको इसका मोरल बता दूँ कहानी क्या है। हर लड़की को, हर आदमी को ये दिमाग में रखना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने ना देखें। ऐसे सपने देखें जो एलिजिबल हों। शादी करने से पहले ज़रूर सोच लें, ज़रूर समझ लें, देख लें कि भैया ये जो 3 दिन में शादी नहीं होती है कोई। आपको अगर राजकुमार चाहिए तो पहले राजकुमार देखिए, सच में राजकुमार है नहीं है, शराब तो नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता, बुरे काम तो नहीं करता। अगर ये सब नहीं करता इसका मतलब है वो आपका राजकुमार है। तो आज की मेरी ये कहानी आपके लिए है, बताइए कैसी लगी। और मुझे लगता है ये क्योंकि प्रैक्टिकल स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, तो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर और लाइक करिए। मेरा मेलोडी चैनल है। और कोई भी स्ट्रेस वगैरह, किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए या पर्सनल डेवलपमेंट में मेरा कोई पर्सनल लेक्चर चाहिए तो बताइए, मैं वो भी दूंगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप बताइएगा। अगर आप कहेंगे मैं भाई ब्लॉग पर एक्टिविटी भी करके दिखाऊं तो मैं दिखा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो खाने बनाना भी जानता हूँ, सफाई करना भी जानता हूँ, मैं तो बर्तन धोना भी जानता हूँ, सभी काम जानता हूँ। मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं तो, मेरा मेन मकसद है आपसे बात करना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे बात करना अच्छा लगता है। आप चाहें तो मेरे लाइव भी आ जाइए, मैं आपसे लाइव भी बात कर लूँगा। लेकिन मुझे कंटिन्यू बात करना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी बात का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत यकीन रखता हूँ। मैं चाहता हूँ हर आदमी पॉजिटिव हो, उसकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू। ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो काटने का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप हो गया और इतनी लंबी वीडियो बना दी। तो बस ये 15-20 मिनट की वीडियो है। देखिए अगर आपको लगता है और बड़ी बनानी चाहिए, मैं बड़ी भी बनाने लगूँगा। पहले तो आप मुझे इसको बताइए आपको कैसी लग रही है। और हर रोज़ एक स्टोरी तो ज़रूर सुनाऊँगा मैं आपको, बढ़िया स्टोरी सुनाऊँगा, प्रैक्टिकल स्टोरी सुनाऊँगा। हो सकता है किसी न किसी आदमी से वो रिलेटेड भी हो, लेकिन मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह सकता कैसे रिलेटेड है। कुछ फिल्मों की कहानियाँ भी सुनाऊँगा ज़रूर। तो कुछ गाने भी सुनाऊँगा मैं आपको। मैं गाने भी मैं गाता हूँ, मैं काफ़ी मैं म्यूज़िशियन भी हूँ, म्यूज़िक भी जानता हूँ, बहुत चीज़ें जानता हूँ। मैं आपसे अभी धीरे-धीरे जुड़ लेगा तो धीरे-धीरे आप और हम और आप एक-दूसरे से जब करीब आएँगे, बहुत कुछ जानेंगे एक-दूसरे के बारे में। क्यों? सही है ना? ओके, बाय।